हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा, ये जानकारी दूंगा कि क्या हम किसी एक बैंक का एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या फिर आप इस सवाल को कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि क्या हमें कोई एक बैंक का एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। जैसे कि HDFC बैंक का एक से ज़्यादा हम क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या फिर जो है येस बैंक का क्या हम एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या किसी भी बैंक का, जिस भी बैंक का आपको नाम लेना हो वो आप नाम ले सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए HDFC और येस बैंक कह दिया, और आप जो कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, किसी का भी, जिसका भी आपके मन में सवाल हो कि एक से ज़्यादा हमें क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या फिर नहीं। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो जो लोग जानते होंगे, और अधिकतर तो जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, तो सबसे ज़्यादा जवाब आप लोगों में से देंगे HDFC बैंक। और ये सच भी है, HDFC बैंक आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा बैंक है, और जिसके सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़र भी हैं और अकाउंट होल्डर्स भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इसी के होंगे। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को हम कॉम्प्लिकेटेड न बनाते हुए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि अगर हमें किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए एक से ज़्यादा, ऑलरेडी हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि उसी सेम बैंक का एक और क्रेडिट कार्ड हम ले लें, तो क्या हमें मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, कुछ बैंक देते हैं और कुछ बैंक नहीं देते हैं, और मैं यहाँ पे HDFC बैंक के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है HDFC बैंक के खुद जो है एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ, और सबूत के साथ कि मैंने अप्लाई किया था HDFC बैंक का, मेरे पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है, तो मैंने दूसरा अप्लाई करने की कोशिश की, तो मुझे ये मैसेज मिला कि आपके पास, मतलब ईमेल आया, आपके पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है, तो इसलिए हम जो है दूसरा एक क्रेडिट कार्ड आपका प्रोसेस नहीं कर सकते। मतलब वो एप्लीकेशन दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए हम प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको होल्ड करते हैं। आप चाहें तो लोन ले सकते हैं। तो बहरहाल मुझे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन HDFC बैंक में मुझे कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिला कि अगर एक क्रेडिट कार्ड होगा तो दूसरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम किसी तरह से जुगाड़ लगा करके ऑफलाइन वगैरह में किसी तरह से करा लेते तो उसकी अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उनका सिस्टम फिर भी किसी न किसी तरह से डिटेक्ट कर लेगा। जब वो लोग चेकिंग करेंगे तो उनको पता लग जाएगा। तो एक कार्ड को अपग्रेड किया जा सकता है, मतलब HDFC बैंक का कार्ड है तो उसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है, बढ़वाई जा सकती है, या फिर उसको अपग्रेड करके कोई दूसरा कार्ड, HDFC बैंक में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उसमें जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बात होती है। इसके अलावा कुछ बैंक हैं जिनका मैंने सुना है कि देते नहीं हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में मिल जाते हैं। जैसे किसी ने बताया था कि उनके पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड था, एक पहले से सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड था, लेकिन बैंक ने उनको एक दूसरा भी क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जो कि उनको ऑफ़र में मिल गया था। तो इसी तरह से बैंक क्या करते हैं कि कुछ बैंक इशू कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो आपके पास अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड है तो आप चाहें तो दूसरा क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लिमिट को स्प्लिट कर दिया जाता है, दो हिस्सों में कर दिया जाता है। आपके पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड होता है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। तो जो पहला वाला SBI का क्रेडिट कार्ड होता है उसकी लिमिट आधी करके दूसरा क्रेडिट कार्ड जो इशू कर देता है SBI। तो ऐसा होता है। तो कुछ बैंक जो ऐसा करते हैं कि हाँ वो इशू कर देते हैं। तो दो SBI के क्रेडिट कार्ड या दो से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है। बाद में उनकी लिमिट भी बढ़ जाती है, मतलब टाइम लगता है SBI में तो, लेकिन लिमिट बढ़ जाती है कोशिश करने पे। इसके अलावा अभी ICICI बैंक का भी कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है। इसी तरह से इंडसइंड बैंक का भी किसी ने बताया कि उनके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप जब अप्लाई करने जाएं तो ये आपको ऐसे लिख करके आए कि आपके पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है तो नहीं मिल पाएगा। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है कि कुछ लोगों को मिल जाता है, एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा का सिस्टम ऐसा है कि आपने एक बार ऑनलाइन अप्लाई किया, आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, दोबारा आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो बताया जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है, दूसरा आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
और इसी तरह से एक्सिस बैंक में भी है कि एक क्रेडिट कार्ड होता है, तो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसी को आप चाहे तो अपग्रेड करें या फिर उसकी लिमिट को इन्हेंस करें, लेकिन आप दूसरा कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जुगाड़ू लोग होते हैं, कुछ पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ करके वो जो है दूसरा कार्ड भी बनवा ले जाते हैं। बहरहाल बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ तो HDFC बैंक तो ऐसा नहीं करता है और एक्सिस बैंक भी ऐसा नहीं करता है कि आपको एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू कर दे। ICICI बैंक का भी मुश्किल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मिल जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक का मैंने कुछ लोगों से सुना कि नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको मिला है। और इसी तरह से दूसरे जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे कि येस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, उनका भी जो है कभी कभी को नहीं मिलता है, कभी को मिल भी जाता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो मिल भी जाएगा, कुछ बैंक तो दे देते हैं। SBI का तो एकदम क्लियर है कि वो देता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप चाहें तो ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन मिलने में परेशानी आ रही है तो। नहीं तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम अपने कार्ड को अपग्रेड करें। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़े बैंक के बारे में बात करूँ, HDFC बैंक के बारे में, तो HDFC बैंक इशू नहीं करता है। उनका सिस्टम डिटेक्ट जैसे ही करता है बता देते हैं कि भाई आपके पास पहले ही कार्ड है HDFC बैंक का, तो आप जो है नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। और अभी हम IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर कोशिश करेंगे कि वीडियो जल्दी ही लेकर आएँ, उसमें क्या होता है अभी। तो बहरहाल एक बार अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद बताएंगे हम आपको कि क्या होता है। तो वीडियो का जो कंक्लूजन है, रिज़ल्ट है, वो यही है कि अगर आपके पास कोई एक बैंक का एक कार्ड है तो उसी पे खुश रहिए, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करिए, लिमिट को इन्हेंस करने की कोशिश करिए। एक ही बैंक का ज़्यादा क्रेडिट कार्ड वैसे भी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इन सब चक्करों में ना पड़िए। और अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो उसमें एक अलग मज़ा होता है, अलग रिवॉर्ड पॉइंट्स सिस्टम होता है और अलग एक्सपीरियंस होता है। अब एक ही बैंक रहेगा, एक ही जैसी सर्विस मिलेगी तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ज़्यादातर बैंक तो इनकार करेंगे अपग्रेड करने के लिए या फिर लिमिट इन्हेंस करने के लिए कहेंगे। तो आप इन सब चक्करों में ना पड़ें, आप अपग्रेड के लिए जाएं या फिर लिमिट इन्हेंसमेंट के लिए जाएं। लेकिन अगर आपको फिर भी ज़रूरत है तो आप कोशिश करें किसी तरह से ऑफ़लाइन वगैरह जुगाड़ करें तो मिल जाएगा। और कभी कभी कोई ऑफ़र होता है तो ऑफ़र में मिल जाता है। तो ऑफ़र का जो केस होता है वो एक्सेप्शनल होता है, मतलब कि ये अलग केस होता है कि ऐसा रियली हो जाता है कि ऑफ़र आ गया तो हमें जो है दूसरा क्रेडिट कार्ड भी मिल गया, अदरवाइज़ दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलना एक बैंक का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।